बहुत खुश थे, लेकिन शगुफ्ता की सास जाहिदा से शगुफ्ता की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। सलीम सुबह 10 बजे काम पर निकल जाता, उसके बाद शगुफ्ता पर जाहिदा के जुल्म शुरू हो जाते। अरे ओ शहजादी, पति के जाते ही बिस्तर पर पड़ गई, चलो मेरे पैर दबा। अभी आती हूँ अम्मी जान। शगुफ्ता और सलीम जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। घर में एक ही बेड था जिस पर जाहिदा सोती थी। शगुफ्ता एक बार चटाई पर लेट जाती तो उसे उठने में दिक्कत होती थी, फिर भी जाहिदा का हुक्म तो उसे मानना ही था। वो किसी तरह एक हाथ से दीवार और दूसरे हाथ से अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे उठी। इतने में ही जाहिदा चिल्लाई, अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? आ रही हूँ अम्मी जान, उठने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है, अब 7वां महीना लग गया है ना। हाँ ठीक है, ज्यादा नाजुक बनने की जरूरत नहीं है, चलती फिरती और काम करती रहेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। शगुफ्ता जाहिदा के बगल में बैठकर उसके पैर दबाने लगती है। गर्मी बेहद ज्यादा पड़ रही थी, उस पर से शगुफ्ता गर्भवती भी थी, जिस कारण उसे बहुत पसीने आ रहे थे। जाहिदा के पैर दबाते हुए वो बीच बीच में रुककर अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगती। एक सेकंड को भी हाथ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसा लग रहा है कि तेरे हाथों में ताकत ही नहीं है, सारा दिन खाते रहती है, ना जाने तेरे शरीर को लगता क्यों नहीं। करीब आधे घंटे तक शगुफ्ता जाहिदा के पैर दबाती रहती है। थोड़ी देर के बाद जाहिदा को नींद आ जाती है। जाहिदा को सोता देखकर शगुफ्ता घर के दूसरे काम करने लगती है। ये सब करने के बाद शगुफ्ता दिन का खाना बनाती है, जिसके बाद वो जाहिदा को जगाने लगती है। अम्मी जान, उठिए, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। मेरी नींद खराब कर दी नासपिटी, कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं कि इस बार बकरा ईद पर हमारे घर बकरा कट रहा है। तूने ऐन वक्त पर मुझे जगा दिया, ख्वाब में भी बकरे का गोश्त नहीं खा सकी। अम्मी जान, दोपहर हो गई है, खाना खा लीजिए, उसके बाद सो जाइएगा। ला यहीं देते खाना। शगुफ्ता एक प्लेट में खाना निकालकर जाहिदा को बेड पर ही दे देती है। जाहिदा खाना खाकर जूठी प्लेट शगुफ्ता को थमाती है और फिर सो जाती है, जिसके बाद शगुफ्ता भी खाना खाकर थोड़ा आराम करने लगती है। शाम को जब सलीम घर आता है, सलीम बेटा तू आ गया? हाँ अम्मी, कहो क्या बात है? 2 महीने बाद बकरा ईद है, अगर इस बार हमारे घर में बकरा कट जाता तो हम भी बकरा ईद मना लेते। अम्मी, बकरीद की खुशी तुमसे ज्यादा शगुफ्ता को है। आखिर ससुराल में ये उसकी पहली बकरीद होगी और 2 महीने बाद शगुफ्ता की डिलीवरी भी होने वाली है। घर में एक नया सदस्य आने वाला है। अम्मी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी कमाई कितनी कम है, बकरा लाने के लिए पैसे कहाँ बचेंगे। सलीम बेटा, तू शगुफ्ता को उसके मायके छोड़ा, उसकी डिलीवरी वहाँ होगी तो खर्चा भी उसके अम्मी अब्बू उठाएंगे, और हमने दहेज में कुछ रकम भी नहीं ली। तू कुछ पैसे शगुफ्ता के अब्बू से मांग ले, उससे हमारे घर में बकरा भी आ जाएगा। नहीं अम्मी, शगुफ्ता अब मेरी जिम्मेदारी है, ना कि अपने अब्बू की। और रही बात पैसों की, तो शगुफ्ता के अब्बू तो खुद एक रिक्शा चलाते हैं, भला वो मुझे रुपए कहाँ से दे पाएंगे। हाँ, तू अपने मन की कर, मेरा सुनता ही कौन है। शादी क्या हो गई, तू तो बीवी का गुलाम बन गया। तुझे उसके अब्बू की गरीबी दिखाई देती है, हमारी गरीबी दिखाई नहीं देती। अम्मी तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से बकरे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन शगुफ्ता के अब्बू से एक पैसा नहीं लूंगा। जाहिदा जितनी लालची और दुष्ट थी, सलीम उतना ही ईमानदार और नेक दिल लड़का था। वो जाहिदा को अच्छे से समझता था। इधर शगुफ्ता रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी और सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में उसने सबके लिए खाना लगाया, सबने खाना खाया और सोने चले गए। रात में शगुफ्ता ने सलीम से कहा, सुनिए जी, शादी से पहले मैंने कुछ घरों में काम करके थोड़े पैसे जोड़े थे, सोचा था वो पैसे कभी जरूरत पर काम आएंगे। ये पैसे आप रख लीजिए, पूरे 10,000 है। इन पैसों से हमारे लिए एक सस्ता सा बकरा ले लीजिएगा। नहीं शगुफ्ता, मुझे बकरे की इतनी ख्वाहिश नहीं है कि मैं तुम्हारे उन पैसों को भी खर्च कर दूं जिन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। लेकिन अम्मी जान की बहुत ख्वाहिश है कि इस बार हमारे घर में भी बकरीद का त्योहार मने। तुम उसकी फिक्र मत करो, सब अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ने चाहा तो हमें बकरा ईद मनाने के लिए बकरा भी वही देगा। बातें करने के बाद शगुफ्ता और सलीम भी सो गए। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। शगुफ्ता की डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा था और बकरीद का त्योहार भी। एक दिन सलीम मन में सोचता है, शगुफ्ता की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही इतनी जल्दी कहीं से पैसे आने की कोई उम्मीद ही है। अब तो अल्लाह की मेहरबानी ही कोई चमत्कार कर सकती है। इधर शगुफ्ता से अब घर का काम नहीं हो पा रहा था। उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था, वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही थी। जाहिदा को घर के काम करने पड़ रहे थे। एक दिन सलीम के जाने के बाद, एक तो महारानी कुछ काम नहीं करती है, उस पर से उसका ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ रहा है, इसे आज ही इसके मायके छोड़ाती। ऐसा सोचकर जाहिदा शगुफ्ता से कहती है,
शगुफ्ता बहू, तेरी हालत ठीक नहीं है। सलीम तो काम के चक्कर में सारा दिन बाहर रहता है। अगर इस बीच तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसे में तुझे तेरे अम्मी अब्बू के पास होना चाहिए। चल तुझे मायके छोड़ाती हूँ। ठीक है अम्मी जान। भोली भाली शगुफ्ता अपना सामान बांध लेती है और जायदा उसे उसके मायके छोड़ाती है। घर आकर चलो बला टली। शाम को जब सलीम घर आया तो घर में शगुफ्ता नहीं थी और जाहिदा खाना बना रही थी। अरे माँ, शगुफ्ता कहाँ है? क्या बताऊं सलीम बेटा, तेरे जाने के बाद जिद करने लगी कि मायके जाओगी। मेरे लाख रोकने के बाद भी अकेली मायके चली गई। सलीम को जाहिदा की ये बात कुछ अजीब लगी। वो सब समझ गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने शगुफ्ता को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इधर शगुफ्ता जब अपने मायके पहुंची, दूसरे दिन सुबह वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां आया। वो फकीर देख नहीं सकता था। उसने शगुफ्ता से कहा, बेटी, अल्लाह के वास्ते इस अंधे फकीर को खाना खिला दे। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करेंगे। शगुफ्ता ने देखा कि फकीर देख भी नहीं सकता। उसने फकीर को अपने हाथों का सहारा देकर वहां बिठाया और कहा, आप यहीं रुकिए बाबा, मैं अभी आती हूँ। शगुफ्ता घर के अंदर गई। रसोई में जाकर उसने देखा तो उसकी माँ नूरी ने रात की 2 रोटी और थोड़ी सब्जी उसके लिए बचा कर रखी थी और कहा था, शगुफ्ता बेटी, ये 2 रोटी तू सुबह खा लेना। तुझे सुबह दवाई खानी है ना, तू रोटी खाकर अपनी दवाई ले लेना। खाना बनने में तो वक्त लग जाता है। शगुफ्ता वो 2 रोटी और सब्जी एक प्लेट में रखकर घर के बाहर बैठे फकीर के पास आई और बोली, बाबा आप को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उसे घड़े का ठंडा पानी पिलाया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तूने एक अंधे फकीर को खाना खिलाया है। अल्लाह तेरे सारे कष्ट दूर करेंगे। तेरी संतान बहुत काबिल होगी। बाबा आपको कैसे पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? बेटी, मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, तेरी नेकी और ईमानदारी ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तू चिंता मत कर, इस बार बकरीद के त्योहार पर तुझे औलाद का सुख तो मिलेगा ही। तेरे घर में बकरा ईद का त्योहार भी मनेगा। बकरीद से ठीक 5 दिन पहले तेरे आंगन में कहीं से 2 बकरे आएंगे। उन्हें अल्लाह की रहमत समझकर रख लेना। शगुफ्ता को फकीर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि बकरीद से पहले उसके आंगन में 2 बकरे आएंगे। फकीर वहां से चला गया। शगुफ्ता ने घर में आकर नूरी को सारी बात बताई। तू ये सब छोड़, ना जाने कितने फकीर आते हैं और कितनी बातें कहकर चले जाते हैं। तूने अपनी दवाई भी नहीं खाई। अभी मैंने चावल बनाए हैं, थोड़ी चावल खाकर दवाई खा ले। शगुफ्ता चावल खाकर दवाई खा लेती है। इधर शगुफ्ता के जाने के बाद से जाहिदा को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। उफ, घर में कितना काम है। काम करते करते मेरी कमर टूट गई। ना जाने शगुफ्ता बहू इस हालत में भी सारा काम कैसे कर लेती थी। धीरे धीरे जाहिदा को शगुफ्ता की अहमियत समझ में आने लगी थी। इधर एक दिन शगुफ्ता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। अम्मी, अब्बू, उसकी चीख सुनकर उसकी अम्मी ने कहा, लगता है बच्चे के आने का वक्त हो गया है। शगुफ्ता के अम्मी अब्बू की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाते। नूरी ने भागकर दाई को बुला लिया। दाई की मदद से घर में ही शगुफ्ता की डिलीवरी करा दी। काफी दर्द सहने के बाद शगुफ्ता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इधर घर में जैसे ही बच्चे को रोने की आवाजें आने लगी, उसी समय आंगन में 2 बकरों के मिमियाने की आवाज आने लगी। ये आवाज तो बकरी की है। शगुफ्ता के अब्बू जरा आंगन में जाकर, अच्छा, उस फकीर की बात सच हुई। इधर खुर्शीद ने उसी समय सलीम को इस बात की खबर दी कि वो अब्बू बन गया है। क्या मैं अब्बा बन गया? सलीम भागा भागा शगुफ्ता के पास आया और अपने प्यारे से बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने शगुफ्ता और अपने बेटे दोनों को गले लगा लिया। आज हमारा घर खुशियों से भर गया। हाँ, और वो भी दोहरी खुशी से। अब अम्मी जान की बकरा ईद मनाने की चाहत भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे? शगुफ्ता ने उसे फकीर वाली सारी बात बताई। शगुफ्ता ने एक बकरा अपने मायके में छोड़ दिया और एक बकरे और अपने बेटे को लेकर सलीम के साथ ससुराल आ गई। अम्मी जान, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अब हम सब मिलकर बकरीद मनाएंगे। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जाहिदा अपने पोते और बकरे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने शगुफ्ता और बच्चे को गले से लगा लिया। 5 दिन के बाद सबने मिलकर बकरीद का त्योहार